हो गई। हाँ भाई, आ गया यहां तक समझ में? आया या नहीं आया? एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना, ठीक है? अब देखो, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति। देखो भाई, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में संकुलन प्रवृत्ति। देखना, बता सकता है कोई क्या इफेक्ट होगा? बताओ, क्या पाई जाएगी? आ जाने दो अभी बच्चों को आराम से। पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी तो कौन है ये? मैथ अनु। कम क्यों पाई जाएगी बेटा? क्यों पाई जाएगी? आ गए? अपने वीडियोस ऑफ कीजिए, अपने फोटोज लगा रखे ना, हटा दीजिए। देखो भाई, ध्यान से एक चीज समझना, हम बात कर रहे हैं संकुलन प्रवृत्ति की। पहले तो मुझे बताओ, संकुलन प्रवृत्ति एक तो है संक्रमण तत्व, या फिर ये चीज छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि संकुलन प्रवृत्ति, संकुल बनाने के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं? संकुल बनाने के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं? बताओ, संकुल बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? देखो, सबसे पहली बात तो संकुल कब बनता है? जब धातु जो है, देखो मेटल और लिगेंड के बीच में संकुल बनता है, ये तो कंफर्म है। एक एक चीज को समझते चलना। हाँ, मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनता है। ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को देता है, देता है कि नहीं देता? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों मेटल को देता है। यानी कि मेटल के पास इतनी जगह तो होनी चाहिए, धातु के पास इतनी जगह तो होनी चाहिए कि वो लिगेंड के लोन पेयर को ग्रहण कर सके। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, यानी कि सबसे पहली बात तो मेटल के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? रिक्त कक्षक होंगे तो वो लिगेंड से पाई बॉन्ड, सॉरी, लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण कर पाएगा। और जैसे ही ये लिगेंड से मेटल लोन पेयर ग्रहण करेगा तो यहां से आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यानी कि अगर मेटल के पास रिक्त कक्षक होंगे तो एक बंध बनता है जिसे आप उपसहसंयोजन बंध कहते हो। यानी कि और उपसहसंयोजन बंध, ध्यान रखना, सिग्मा और पाई बंध दोनों एक साथ बनने चाहिए। शायद मैंने इसके बारे में चर्चा की होगी। सिग्मा और पाई बंध, जिसे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या जिसे पश्च बंधन कहा जाता है। देखो, कहने का मतलब लिगेंड, लिगेंड सबसे पहला मेटल के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। समझ में आ गया? जिससे क्या करें? जिससे ये लॉन पेयर ले सके। किससे? लिगेंड से। और जैसे ही ये लॉन पेयर बन लेंगे तो यहां से बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। यानी कि ये किसके स्थायित्व को बताता है? सिग्मा बॉन्ड स्थायी होता है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? मेटल के पास जैसे ही लिगेंड
मेटल को अपना लोन पेयर देगा, उसी पल, ध्यान रखना उसी पल की बात कर रहे हैं, उसी पल लिगेंड पर आंशिक धनावेश आएगा और मेटल पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझे? यानी कि मेटल तुरंत की तुरंत अपना लोन पेयर किसको दान कर देगा? लिगेंड को दान कर देगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही मेटल लिगेंड को दान करेगा, तो ये चीज तो हमने पढ़ी है लेकिन ये कभी नहीं पढ़ी, तो इसे कहते हो आप पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। देखो लिगेंड मेटल, एरो से समझ में आ रहा है, इधर एरो है इधर एरो, चेंज हो गया एरो, इसे कहते हैं बैक बॉन्ड। ये बताता है पाई बंध के स्थायित्व को, यानी कि मेटल के पास लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए भरे हुए कक्षक भी होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, यानी कि रिक्त भी होने चाहिए और भरे भी होने चाहिए, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बताएंगे। अब आप देखो, जैसे ही आप बात करोगे कि ये सभी विशेषताओं के होने के बाद ही संकुल बनता है, क्या बनता है? इन सभी विशेषताओं के होने के बाद ही संकुल बनता है, लेकिन जो आपके अंतः संक्रमण तत्व हैं, ये नाम मैंने स्पेसिफाई किया है, अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोश में प्रवेश करता है, यानी कि लैंथेनाइड्स की बात की है। अंतः संक्रमण तत्वों में मेरा अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कोश में प्रवेश करता है, समझ में आ गया? और मेरे संकुल बनाने के लिए मुझे रिक्त कक्षक बाहर की तरफ उपलब्ध चाहिए। किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बॉन्डिंग बना सके? हाँ, मेरे बाहर की तरफ जो लोग फैले हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आज मेरी बिल गेट्स से पहचान है, कैसे पहचान है? कि उसके कोई घर पे नौकर काम करता है, उससे पहचान है। आप डायरेक्ट बिल गेट्स से पहचान नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कक्षक, रिक्त कक्षक उपलब्ध कहां होने चाहिए? बाहर की साइड, लेकिन अंदर की साइड उपलब्ध हो पाते हैं n-2f कोश में। और अगर इन्हें बाहर जाना पड़े संकुल बनाने के लिए, तो इसे सबसे पहले गुजरना पड़ेगा 5d से, और फिर गुजरना पड़ेगा इसे 6s से। समझे कि नहीं समझे? कहां से गुजरना पड़ेगा? 5d से और 6s से। यहां भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिकर्षण बल का भी सामना करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या है? परिरक्षण प्रभाव, यानी कि परिरक्षण। ये जो n-2f कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या रहते हैं? परिरक्षित रहते हैं। और जैसे ये परिरक्षित होंगे, तो क्या ये n-2f कोश के कक्षक संकुल बनाने में भाग ले पाएंगे? ले पाएंगे कि नहीं? नहीं ले पाते हैं। ना ही तो ये रिक्त कक्षक, यानी कि ना तो ये पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं, ना ही सिग्मा बॉन्ड में भाग लेते हैं। यही कारण है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों की ही संकुलन प्रवृत्ति संक्रमण तत्वों से क्या पाई जाती है? कम। आया या नहीं? और कुछ दिक्कत हो? हाँ सही है। आया या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, दोबारा तो नहीं बताना। रिपीट। देखो देखो, ध्यान से समझना, हमें संकुल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? धातु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध हो कि नहीं? एक एक साथ मेरे साथ जवाब देते चलना। बताओ, पहला क्या होना चाहिए? धातु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए, जिससे वो लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर को ग्रहण कर सके। अब जबरदस्ती मेटल पूरी भरी हुई होगी तो कहां से तो संकुल बनाएगी भाई? जब उसे लिगेंड, जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर का दान नहीं देगा, तब तक वो किसी भी कंडीशन में संकुल नहीं बना सकती है या नहीं? बताओ, सही बात बोली। अब क्या किया? धातु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण कर सके। ठीक है, जैसे ये लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करेगा, देखो अभी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसने मेटल को दे दिए तो यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही इसने लिगेंड ने मेटल को दे दिया, उस वक्त मेटल पर अब लोन पेयर यहाँ आ गया है, समझना। तो इस लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए जगह तो चाहिए। अब जैसे ही जगह होगी तो लिगेंड का बेचारा खाली हो जाएगा, तो लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये तो प्रकृति ही नहीं है लिगेंड की। लिगेंड की प्रकृति तो अपने ऊपर चार्ज ज्यादा रखने की है, और नेगेटिव चार्ज रखेगा तो मेटल साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको लौटा देती है?
लिगेंड को। यहां तो बनता है आपका सिग्मा बंद और यहां बनता है पाई बंद। ये कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है? समझ में आ गया? डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि धातु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है कि लैंथेनाइड्स के पास नहीं है, बिल्कुल है। यहां लिगेंड अटैक कर रहा है इस पर, समझना, यहां से लिगेंड अटैक करेगा इस पर मानो, तो इसे सबसे पहले 6s से गुजरना पड़ेगा, 5d से गुजरना पड़ेगा। ये क्यों जाएगा? ये तो पहले ही, ये तो इतना मतलब ही है कि मैं नहीं जाऊंगा, तू बाहर आ। लेकिन इस बेचारे को ये भी चाह रहा है कि मैं बनाऊं क्योंकि मेरे पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है, लेकिन इसे अंदर की तरफ, पहली बात तो ये नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। दूसरी चीज क्या है, मतलब लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है। दूसरी चीज क्या हुआ कि इसे बाहर जाने के लिए 5d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और 6s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण बल कार्य हो जाएगा, मतलब रिपल्स का मतलब प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण बल को इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षण क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यानी कि n-2f कोश के इलेक्ट्रॉन 6s और 5d के इलेक्ट्रॉन्स के साथ परिरक्षित रहते हैं, जो बाहर की तरफ नहीं निकल पाते। अब सोचो, रिक्त तो हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे, तो लिगेंड कैसे अटैक करेगा इस पर? ना तो ये ग्रहण कर पाएगा, ना ये इसको दे पाएगा, तो संकुल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? संकुल के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वही फॉलो नहीं हो पा रही हैं, और इनका सबसे बड़ा कारण है लैंथेनाइड संकुचन। इसका सबसे बड़ा कारण है n-2f कोश का बहुत अंदर की तरफ उपस्थित होना। इसका बहुत बड़ा कारण है n-2f कोश का नाभिक के धनावेश द्वारा आकर्षित रहना। इसका बहुत बड़ा कारण है n-2f कोश का 5d और 6s के साथ परिरक्षित रहना। ये सब कारणों के कारण एक्टिनाइड्स और दोनों ही एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स दोनों ही क्या नहीं कर पाते? संकुल बनाने में भाग नहीं ले पाते, यानी कि उनमें संकुलन प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। अब आया कि दोबारा बताना है। देखो, पूछने से घबराओ मत, मैं बताने की मना कर दूं उस दिन कह देना कि हाँ मैडम आपने हमसे मना किया था। आया या नहीं आया? जिन्होंने 12 रिपीट लिखा है, सोनू, सुलेखा का जवाब आ चुका है। रिपीट कौन है ये? संतोषी, कब ऐड हुए आप? देखो, ये तो गलत बात है कि आप ऐड नहीं हो तो मैं दोबारा बताऊं। आपको पढ़ के समझ में नहीं आया तो बताओ कि दोबारा बताऊं। बताना संतोषी, कब आए आप अभी? क्योंकि मैंने देखा 39 थे या 41 हुए हैं एकदम से। इन 41 होने का कारण मतलब 2 स्टूडेंट बाद में आए हैं। फुल वीडियो देखी है? रिपीट अब तो 8 तक। चलो देखो फटाफट से, अब दोबारा बताने में तो देखो कितनी बार देखो। संकुल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उमेश? संकुल बनाने के लिए धातु के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। धातु के पास रिक्त कक्षक होंगे तभी तो वो लिगेंड का लॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। धातु के पास क्या होने चाहिए? रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। और दूसरा क्या है? धातु के पास भरे हुए कक्षक होने चाहिए जिससे वो लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन वापस लौटा सके। यानी कि जब आप लिगेंड, धातु के लिए रिक्त कक्षक कब चाहिए होते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। और लिगेंड के लिए मेटल के पास भरे हुए कक्षक कब होने चाहिए? जब वो पश्च बंधन करेगा, बैक बॉन्डिंग, है ना। बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा जब तक क्या नहीं बनेगा? संकुल नहीं बनेगा। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, आपने देखा था जब मैं पढ़ रही थी FeCN6 का एग्जांपल बताया था, तब मैंने कहा था उतने कक्षक उपलब्ध करवाता है जितनी उसकी समन्वय संख्या होती है। अब देखो, यानी कि संकुल तभी बनता है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे लैंथेनाइड्स के पास भी ऐसा नहीं है कि रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत अंदर की तरफ उपस्थित है, बहुत अंदर की तरफ उपस्थित है। तो इसे बाहर जाने के लिए अब लिगेंड यहां से अटैक किया, अब लिगेंड को इससे मिलना है भाई, लेकिन इससे मिलने के लिए इन्हें इन बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा। ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं भाई। ये क्यों जाएगा? ये चाह रहा है लेकिन नहीं जाएगा भाई। ये छोटी है, ये जाएगी। F कोश के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब ये अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, तो इसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन के पास गुजरते हुए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आवेश लगता है उसे आप क्या कहते हो? परिरक्षण प्रभाव कहते हो। यानी कि 5d और 6s से परिरक्षित रहता है n-2f कोश। अब जैसे ही ये यहां जाएगा तो इसे इनसे परिरक्षित होना पड़ेगा, यानी कि ये इनको सामना करके यहां जाना पड़ेगा। तो ये क्यों जाएगा भाई? नहीं जाएगा। दूसरी चीज क्या है
कि ये जो है नाभिक के साथ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होता है, और नाभिक के साथ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होने की वजह से ये क्या नहीं कर पाएगा, ये इससे दूर जा पाएगा क्या? जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्यों जाएगा बाहर की साइड? तो ये इसलिए नहीं जा पाएगा। तीसरा कारण क्या है कि N-2 कोश बहुत अंदर की तरह उपस्थित होता है, और अंदर से बाहर जाने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल होती है। यही कारण है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। अब ठीक है उमेश, ओके ओके, एक बार और पढ़ना इसे, फिर पूछ लेना दोबारा, ठीक है? नहीं आए तो वापस कल पूछ लेना। जाऊं मैं? उमेश आ गया, संतोषी? क्या?